मैं आज तुमसे एक सच कहने आया हूँ। तुम्हारा सपना हर रोज मर रहा है एंड यू आर द किलर ऑफ योर ड्रीम। जब तुम कहते हो कि कल करूंगा, तो उसी कल में तुम्हारे सपने की मौत होती है और तुम्हें इस चीज का एहसास तक नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज प्रोक्रास्टिनेशन। तो प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है कि आज के काम को कल के ऊपर डिले कर देना, आज के काम को कल के ऊपर शिफ्ट कर देना, और वो कल कभी आती ही नहीं और वो काम आप कभी स्टार्ट कर ही नहीं पाते। तो आज हम देखने वाले हैं कि इस प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचा जा सकता है, इस प्रोक्रास्टिनेशन के वजह क्या है कि आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, और कुछ टूल्स एंड टिप्स जो कि आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाई वी प्रोक्रास्टिनेट। सबसे पहले आता है फेयर ऑफ फेलियर, यानी आप कहीं हार न जाएं। जब आपके अंदर ये फेयर होगा, इस चीज का खौफ होगा कि आप कहीं हार न जाएं, तो आप भी कभी उस काम को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस खौफ को निकालें, इस डर को अपने अंदर से निकालें कि आप फेल होंगे, बिकॉज फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक आप किसी चीज में कामयाब नहीं हो सकते। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है नो गोल्स नो मोटिवेशंस, यानी आपके पास जब कोई क्लियर गोल ही नहीं है कि आपने कहाँ पहुंचना है, आप अपने आप को अगले 5 साल के अंदर कहाँ देखना चाहते हैं, तो आप उस गोल को कभी अचीव ही नहीं कर सकते। तो आपके पास एक क्लियर गोल होना लाजमी है। आज ही बैठें 5 मिनट अपने साथ, 10 मिनट अपने साथ और सोचें कि आप आने वाले 5 सालों में खुद को कहाँ देखते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आता है परफेक्शनिज्म। आप चाहते हैं कि अगर आप कोई काम करें तो उसको परफेक्ट तरीके के ऊपर करें, लेकिन रियलिटी इसके उलट है। जब आप स्टार्ट लेंगे तो आपसे इंटरमीडिएट का काम भी नहीं होगा, आपसे बिगनिंग लेवल का काम होगा। तो आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि परफेक्शनिज्म नाम की कोई चीज नहीं होती। आपने सबसे पहले स्टार्ट लेना है। ध्रुव राठी, अमर बीस्ट, आप इनकी आज से 10 साल 8 साल पुरानी वीडियोस जाके देखिए। आप देख के खुद शौक होंगे कि ये भी ऐसी वीडियोस बनाते थे, ये भी ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करते थे। जब आप देखेंगे रियल एग्जांपल्स को, हम क्या करते हैं, हम जस्ट देखते हैं कि व्हाट दे आर नाउ, कि अब वो कैसे हैं, लेकिन अब ये नहीं देखते कि आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल पहले उनका कंटेंट कैसा था, वो कैसे इस लेवल पे पहुंचे, उनको कितनी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। आपको रियलिटीज से वाकिफ होना पड़ेगा। तो नंबर 4 पे हमारे पास आता है डिस्ट्रैक्शंस। डिलीट योर ऑल डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया, अदर एप्स लाइक टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एफबी, वाईटी, इन सब को डिलीट कर दें। जो आपके काम की नहीं चीज, उसको अभी डिलीट करें या उसको फ्रीज कर दें। तो नंबर 4 पे हमारे पास आता है डिस्ट्रैक्शंस। डिलीट ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस लाइक सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, और जो भी चीज आपको आपके काम से रोके, डिस्ट्रैक्ट करे, जिस चीज पे आप जाएं और 2-2 घंटे 3-3 घंटे वापस ना लौट सकें, तो उसको अभी अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल करें, डिलीट करें, बिकॉज दैट इज द क्वेश्चन ऑफ योर फ्यूचर। ये आपके फ्यूचर का सवाल है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये डिस्ट्रैक्शन इज द मेन पार्ट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। इस वजह से ही आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। तो अब हम चलते हैं, हम प्रोक्रास्टिनेशन से बच कैसे सकते हैं। बात करने वाले हैं हाउ टू डिफीट प्रोक्रास्टिनेशन। नंबर 1 पे हमारे पास आता है काम को डिवाइड कर दें। मीन टू से कि अगर आपने कुछ काम करना है तो उसको डिवाइड करें 5 हिस्सों में, 6 हिस्सों में, अपने दिन को हत्ता के डिवाइड कर दें ताकि उसमें आपको आसानी हो। आप काम को जब डिवाइड करेंगे, 20 मिनट काम करें, 5 मिनट ब्रेक ले लें, प्रोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग ज्यादा फोकस्ड रहेगा। अब हम जिस स्टेज पे हैं, वी आर मल्टी इमोशनल पर्सन। मल्टी इमोशनल पर्सन ये होता है कि आप स्क्रोलिंग करते करते इस स्टेज तक जा पहुंचे हैं कि आपको पता ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं कि आप इस वक्त कहाँ पे ठहरे हुए हैं। आप एक जगह पे कोई 20 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो इकट्ठे बैठ के नहीं दे सकते। दैट्स द इफेक्ट ऑफ मल्टी इमोशनल पर्सन। अपने गोल्स को लिखें, क्लियर लिखें कि आपने आज के दिन क्या करना है, कल सुबह आपने क्या करना है। रात को सोने से पहले डिसाइड करें कि आपने कल क्या सुबह उठ के काम करना है, उसको राइट डाउन करें। और इसमें एक चीज का खास ध्यान रखें, व्हेन एंड वेयर, कहाँ पे बैठ के आप करेंगे और किस वक्त करेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी को कायम रखने के लिए, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए। तो नंबर 3 पे हमारे पास आता है क्लोज ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। जब आप पढ़ने बैठे, जब आप कोई काम करने बैठे, जब आप अपने ऊपर काम करने बैठे, तो क्लोज ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। मेन टू से आप अपने मोबाइल को उठा के साइड पे रख दें। अगर आप अपने मोबाइल पे फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो अपने मोबाइल पे जो नोटिफिकेशंस है, जिस चीज को आप यूज
जिस चीज़ से आपके नोटिफिकेशन आते हैं और आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उन चीज़ों को नोटिफिकेशन ऑफ करके रख दें ताकि आपको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। एंड फाइनली नंबर 4 पे हमारे पास आता है रिवार्ड योरसेल्फ। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका खुद को रिवार्ड दें। जब वो काम कंप्लीट कर लें तो एक छोटा सा रिवार्ड दे दें खुद को, जैसे चिप्स खा लें, लेस खा लें, कोई और एक्टिविटी कर लें जिससे आपके दिमाग को डोपामिन मिले और आप अपनी तरक्की की तरफ एक और कदम आगे। सो हाउ टू कंट्रोल योर प्रोक्रास्टिनेशन। आप प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बच सकते हैं? अगर इस वीडियो से भी आपको हेल्प नहीं मिली, देन यू कैन DM मी एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी, और इंशाल्लाह जो हो सकेगा मैं करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज अनार सनाउल्ला।